हे समीर समत, सभी को नमस्कार। गूगल I/O पर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपने आज सुना है, AI के लिए हमारा साहसिक और जिम्मेदार दृष्टिकोण लोगों की रचनात्मकता और क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन ये सब मदद कैसे पहुंच सकती है? जितना संभव हो उतने लोग गूगल में हमारे कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर उत्पाद उस मिशन के अभिन्न अंग रहे हैं। एंड्रॉयड की शुरुआत से हम माना जाता है कि एक खुला OS पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करेगा और सभी के लिए स्मार्टफोन लाओ। और जैसा कि हम सभी अपने जीवन में और डिवाइस जोड़ते हैं, जैसे टैबलेट, टीवी, कार और बहुत कुछ, ये खुलापन उन उपकरणों को चुनने की स्वतंत्रता बनाता है जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करें। 3 अरब से अधिक एंड्रॉयड उपकरणों के साथ अब हमने अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए AI का उपयोग करने के लाभ देखे हैं पैमाने पर। उदाहरण के लिए, ये पिछला वर्ष एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं को $100 से अधिक से बचाने के लिए आई मॉडल का उपयोग किया। अरब संदिग्ध स्पैम संदेश और कॉल। हम सभी सहमत हो सकते हैं कि यह काफी उपयोगी है। जहां बहुत सारे अवसर हैं, AI सिर्फ चीजों को बेहतर बना सकता है। आज हम 2 बड़े तरीकों के बारे में बात करेंगे। एंड्रॉयड कंप्यूटिंग का वो लाभ ला रहा है। सबसे पहले, आपको कनेक्ट करना जारी रखें उपकरणों के सबसे पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जहां सब कुछ एक साथ बेहतर काम करता है। और दूसरा, एंड्रॉयड के बारे में अपनी पसंदीदा चीजों को और भी बेहतर बनाने के लिए AI का उपयोग करना। अनुकूलन और अभिव्यक्ति के साथ शुरू। आइए एंड्रॉयड के उपकरणों के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करके शुरू करें। 2 सबसे महत्वपूर्ण के साथ शुरू, गोलियां और घड़ियां। पिछले 2 वर्षों में हमने अनुभव को नया रूप दिया है। टैबलेट और फोल्डेबल सहित बड़ी स्क्रीन पर हमने मल्टीटास्किंग के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत की, जिससे लाभ उठाना बहुत आसान हो जाता है। सभी अतिरिक्त स्क्रीन रियल एस्टेट और निर्बाध रूप से चलते हैं ऐप्स के बीच। हमने 50 से अधिक गूगल को अनुकूलित करने के लिए भारी निवेश किया है, जीमेल, फोटो और मीट सहित ऐप्स। और हम माइनक्राफ्ट जैसे साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, स्पॉटिफाई और डिज्नी प्लस बनाने के लिए सुंदर अनुभव जो बड़ी स्क्रीन पर सहज महसूस करते हैं। लोगों को एंड्रॉयड टैबलेट से प्यार हो रहा है और चुनने के लिए पहले से कहीं अधिक बेहतरीन डिवाइस हैं। हमारी हार्डवेयर घोषणाओं के लिए बने रहें, जहां आप कुछ शानदार नई सुविधाएं देख सकते हैं। हम कार्रवाई में टैबलेट के लिए निर्माण कर रहे हैं। ये देखना वास्तव में रोमांचक है। स्मार्ट वॉच में गति देखना वास्तव में रोमांचक है भी। वेयर OS अब सबसे तेजी से बढ़ने वाला वॉच प्लेटफॉर्म है। सैमसंग के साथ वेयर OS 3 लॉन्च करने के सिर्फ 2 साल बाद अधिक देशी मैसेजिंग ऐप्स के लिए प्रशंसकों से एक शीर्ष अनुरोध किया गया है। घड़ी पर मैं उस व्हाट्सएप को साझा करने के लिए उत्साहित हूं। इस गर्मी में पहनने के लिए अपना पहला वॉच ऐप ला रहा है। मुझे अपनी कलाई पर व्हाट्सएप का उपयोग करने में बहुत मजा आ रहा है। मैं एक नई बातचीत शुरू कर सकता हूं, आवाज से संदेशों का जवाब दे सकता हूं और यहां तक कि कॉल भी लेते हैं। मैं इसे आजमाने के लिए आपका इंतजार नहीं कर सकता। सैमसंग के साथ वेयर OS पर हमारी साझेदारी अद्भुत रही है और मैं अपने नए एंड्रॉयड को लेकर उत्साहित हूं। इमर्सिव XR पर सहयोग हम इस साल बाद में और साझा करेंगे। अब हम सभी जानते हैं कि सर्वोत्तम अनुभव प्राप्त करने के लिए इन सभी उपकरणों को एक साथ मूल रूप से काम करने की जरूरत है। ये सरल होना है। इसलिए हमने फास्ट पेयर बनाया, जो आपको 300 से अधिक हेडफोन आसानी से कनेक्ट करने देता है और आसानी से स्थानांतरित करने के लिए हमारे पास नियरबी शेयर क्यों है। क्रोम OS में आपके फोन, टैबलेट या विंडोज के बीच फाइलें, कंप्यूटर और कास्ट, स्ट्रीमिंग वीडियो बनाने के लिए और आपके उपकरणों के लिए ऑडियो अति सरल, 3000 से अधिक ऐप्स के समर्थन के साथ। आपके सभी उपकरणों का कनेक्ट होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम मेरे जैसे कुछ भी हो या इन सभी चीजों पर नजर रखना कठिन हो सकता है, बस मेरे परिवार से पूछो। मैं दिन में कम से कम 3 बार अपने ईयरबड खो देता हूं।
यही कारण है कि हम अपने फाइंड माई के लिए एक बड़ा अपडेट लॉन्च कर रहे हैं, डिवाइस अनुभव उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने के लिए आपके जीवन में हेडफोन, टैबलेट आदि सहित। यह अरबों एंड्रॉयड उपकरणों के नेटवर्क द्वारा संचालित है दुनिया भर में। इसलिए यदि आप अपने ईयरबड जिम में छोड़ देते हैं, आसपास के अन्य एंड्रॉयड डिवाइस आपको उनका पता लगाने में मदद कर सकते हैं और आपके जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के लिए, जैसे आपकी साइकिल या सूटकेस, टाइल, चिपोलो और अन्य के साथ काम करने वाले ट्रैकर टैग होंगे। मेरा डिवाइस नेटवर्क ढूंढें। साथ ही अब हमें वास्तव में प्राप्त करने में कुछ समय लगा। यह सही है क्योंकि आपकी गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। शुरुआत से ही हमने नेटवर्क डिजाइन किया गोपनीयता संरक्षण तरीके से, जहां स्थान की जानकारी एन्क्रिप्ट किया गया है। कोई और नहीं बता सकता कि आपके उपकरण कहां स्थित हैं, गूगल भी नहीं। यही कारण है कि हम अज्ञात ट्रैकर पेश कर रहे हैं। अलर्ट: आपका फोन आपको बताएगा कि क्या कोई अपरिचित ट्रैकिंग है। टैग आपके साथ चल रहा है और आपको इसका पता लगाने में मदद करता है। यह महत्वपूर्ण है कि ये चेतावनियां आपके एंड्रॉयड फोन पर काम करें, लेकिन अन्य प्रकार के फोन पर भी। इसीलिए पिछले सप्ताह हमने एक नया उद्योग प्रकाशित किया एप्पल के साथ मानक। ये रेखांकित करता है कि अज्ञात ट्रैकर अलर्ट कैसे होंगे। सभी स्मार्टफोन पर काम करें। चीयर्स एंड तालियां। नया फाइंड माई डिवाइस अनुभव और अज्ञात ट्रैकर दोनों इस गर्मी में बाद में अलर्ट आ रहे हैं। अब हमने उपकरणों को जोड़ने के बारे में बहुत बात की है, लेकिन एंड्रॉयड लोगों को जोड़ने के बारे में भी है। आखिर फोन हमारे लिए ही बनाए गए हैं, हमारे दोस्तों और परिवार के साथ संवाद करने के लिए। जब आप समूह चैट में संदेश भेज रहे हो, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हर कोई है या नहीं। एक ही प्रकार के फोन का उपयोग करना, हंसी, उच्च गुणवत्ता वाली छवियां और वीडियो भेजना, टाइपिंग, नोटिफिकेशन और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्राप्त करना, सब बस काम करना चाहिए। इसलिए हमने पुराने एसएमएस को अपग्रेड करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम किया है और एमएमएस प्रौद्योगिकी एक आधुनिक मानक के लिए आरसीएस कहा जाता है, जो ये सब संभव बनाता है। और अब 800 मिलियन से अधिक लोग आरसीएस से ग्रस्त हैं। साल के अंत तक 1 अरब से अधिक होने की राह पर। हमें उम्मीद है कि हर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हंसी संदेश प्राप्त करता है और आरसीएस को अपनाता है। चीयर्स एंड तालियां, ताकि हम सब एक साथ समूह चैट में घूम सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो आपके प्रियजनों के साथ जुड़ रहा हो या अपने सभी उपकरणों को कनेक्ट करना। एंड्रॉयड का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र इसे आसान बनाता है। एंड्रॉयड के बारे में लोगों को एक और चीज पसंद है, उनके उपकरणों को अनुकूलित करने की क्षमता है और खुद को व्यक्त करें। यहाँ डेव आपको बता रहे हैं कि हम कैसे हैं इसे जनरेटिव एआई के साथ अगले स्तर पर ले जाना। हे डेव बक, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद समीर, और सभी को नमस्कार। तो यहाँ बात है, लोग खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। उनके द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले उत्पादों में, उनके पहनने वाले कपड़ों से लेकर उनके द्वारा चलाई जाने वाली कार तक, उनके घर के आसपास के लिए। हमारा मानना है कि आपकी तकनीक के लिए भी यही सच होना चाहिए। आपके फोन को ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, और इसीलिए अनुकूलन हमेशा होता है एंड्रॉयड अनुभव के मूल में रहा है। इस वर्ष हम एंड्रॉयड के निर्देशित अनुकूलन का संयोजन कर रहे हैं जनरेटिव एआई में गूगल की प्रगति के साथ, ताकि आपका फोन और भी अधिक व्यक्तिगत महसूस कर सके। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसा दिखता है। प्रारंभ करने के लिए, संदेश और वार्तालाप इतना अधिक अभिव्यंजक, मजेदार हो सकता है और मैजिक कंपोज के साथ चंचल। ये संचालित गूगल संदेशों में आने वाली एक नई सुविधा है जेनरेटिव एआई द्वारा, जो आपको जोड़ने में मदद करता है आपकी बातचीत में व्यक्तित्व की वो अतिरिक्त चिंगारी। तो बस आपकी तरह अपना संदेश टाइप करें सामान्य रूप से, और फिर चुनें कि आप कैसे ध्वनि करना चाहते हैं।
मैजिक कंपोज बाकी काम कर देगा ताकि आपके संदेश दे सकें अधिक सकारात्मकता, अधिक तुकबंदी, अधिक व्यावसायिकता, या यदि आप चाहें तो एक निश्चित नाटककार की शैली में। इस सुविधा को आजमाना या ना आजमाना, यही सवाल है। अब हमारे पास नए वैयक्तिकरण भी हैं। ओएस परत पर आ रहा है। 2 साल पहले गूगल I/O में हमने मटेरियल यू पेश किया था। यह एक डिजाइन प्रणाली है जो उपयोगकर्ता प्रेरणा को जोड़ती है, पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव के लिए गतिशील रंग विज्ञान के साथ। हम एंड्रॉयड 14 में इसका विस्तार करना जारी रख रहे हैं। सभी नए अनुकूलन विकल्प आ रहे हैं आपके लॉक स्क्रीन पर। तो अब मैं अपनी खुद की व्यक्तिकृत शैली जोड़ सकता हूं लॉक स्क्रीन घड़ी के लिए, ताकि यह वैसा ही दिखे जैसा मैं चाहता हूं। और क्या अधिक है, नए अनुकूलन योग्य लॉक स्क्रीन के साथ शॉर्टकट, मैं तुरंत अपने अधिकतम में कूद सकता हूं। लगातार गतिविधियां। बेशक, वास्तव में आपकी लॉक स्क्रीन और घर क्या बनाता है, स्क्रीन तुम्हारा वॉलपेपर है। और यह पहली बात है कि हम में से बहुत से लोग सेट करें कि हमें नया फोन कब मिलेगा। अब इमोजी एक ऐसा मजेदार और आसान तरीका है खुद को अभिव्यक्त करने के लिए, तो हमने सोचा क्या उन्हें अपने वॉलपेपर पर लाना अच्छा नहीं होगा। तो इमोजी वॉलपेपर के साथ आप चुनते हैं इमोजी का आपका पसंदीदा संयोजन, सही पैटर्न चुनें और फिर सही रंग खोजें उन सभी को एक साथ लाने के लिए। तो आइए एक नजर डालते हैं। और मैं लैपटॉप का उपयोग नहीं करने जा रहा हूं, मैं एक फोन का उपयोग करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। मैं वॉलपेपर पिकर में जाने वाला हूं और मैं इमोजी के नए विकल्प पर टैप करने जा रहा हूं। और मैं एक तरह से महसूस कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं इस आदमी और इस आदमी को लेने जा रहा हूं। और देखते हैं यहाँ और कौन है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, 8 बिट वाला, और जाहिर है वो एक हंसी। और किसी ने कहा कि पहले मंच पर एक बत्तख थी। तो चलिए एक बत्तख ढूंढते हैं। हेलो बत्तख। बत्तख कहाँ है? क्या कोई बत्तख देख सकता है? बत्तख कहाँ है? एक बत्तख है। ठीक है, वो वहाँ है। और फिर हमें पैटर्न मिली, हमें मिल गया है। आप चुन सकते हैं विभिन्न पैटर्न का एक गुच्छा। मैं मोज़ेक लेने जा रहा हूँ, वो मेरा पसंदीदा है। फिर मैं जूम के साथ खेलने वाला हूँ। आइए देखते हैं, हम इसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, मुझे वहां पर्याप्त बत्तखें मिली। ठीक है, और फिर कलर्स देखते हैं। ओह, वो पॉप करता है। आइए एक और मौन वाले या शायद उसके साथ चलते हैं। वो अच्छा दिखता है, वो ठीक लगता है, मुझे यह वाला पसंद है। उसे चुनें, वॉलपेपर सेट करें और फिर मैं घर चला जाता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है हो। चीयर्स एंड तालियां और छोटे इमोजी, जब आप उन्हें टैप करते हैं तो वे प्रतिक्रिया करते हैं। जो मुझे मिल रहा है, हंसी। मुझे यह सामान्य रूप से संतोषजनक लगता है। और मुझे कितना समय मिला? ठीक है, नहीं ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। बेशक, हम में से कई लोग पसंदीदा फोटो का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं हमारे वॉलपेपर के लिए। और इसलिए नई सिनेमाए वॉलपेपर सुविधा के साथ आप किसी भी नियमित तस्वीर से एक शानदार 3D छवि बना सकते हैं और फिर इसे अपने वॉलपेपर के रूप में उपयोग करें। तो आइए एक नज़र डालते हैं। तो इस बार मैं अपनी तस्वीरों में जा रहा हूं और मुझे अपनी बेटी की यह फोटो बहुत पसंद है, इसलिए मुझे वो चुनने दो। और आप देखेंगे कि शीर्ष पर एक चमकदार आइकन है, इसलिए अगर मैं उस पर टैप करता हूं तो मुझे सिनेमैटिक वॉलपेपर के लिए एक नया विकल्प मिलता है। इसलिए मुझे इसे सक्रिय करने दें और फिर इसकी प्रतीक्षा करें। बूम। अब हुड के तहत हम एक ऑन डिवाइस कन्वल्शनल का उपयोग कर रहे हैं तंत्रिका नेटवर्क गहराई का अनुमान लगाने के लिए और फिर इन पेंटिंग के लिए एक जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क जैसे पृष्ठभूमि चलती है। परिणाम एक सुंदर सिनेमाए 3D फोटो है। तो फिर मैं वॉलपेपर सेट करती हूं और फिर मुझे घर वापस जाना है और डिवाइस को झुकाने पर लंबन प्रभाव देखें। ये सचमुच स्क्रीन से कूद जाता है। हे तो सिनेमाए वॉलपेपर और इमोजी वॉलपेपर दोनों अगले महीने सबसे पहले पिक्सल डिवाइस में आ रहे हैं। है तो मान लें कि आपके पास सही वॉलपेपर फोटो नहीं है या आप बस मजा करना चाहते हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं। हमारे नए जनरेटिव एआई वॉलपेपर के साथ आप वो चुनते हैं जो आपको प्रेरित करता है और फिर हम अपनी दृष्टि को फिट करने के लिए एक सुंदर वॉलपेपर बनाएं। तो आइए एक नज़र डालते हैं। इसलिए इस बार मैं जाकर चयन करने जा रहा हूं एआई के साथ एक वॉलपेपर बनाएं। और मुझे क्लासिक कलाएं पसंद हैं, मुझे वो टैप करने दो। अब आप नीचे देखेंगे, इसे बनाना आसान बनाने के लिए हम संरचित संकेतों का उपयोग करते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं चुन सकता हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में सिटी बाय द बे, ठंडा, और मैं क्रिएट वॉलपेपर पर टैप करता हूं। अच्छा, अब पर्दे के पीछे हम प्रयोग कर रहे हैं
गूगल के पाठ से छवि प्रसार मॉडल पूरी तरह से उत्पन्न करने के लिए नए और मूल वॉलपेपर, और मैं स्वाइप कर सकता हूं और सभी अलग अलग विकल्प देख सकता हूं कि इसे बनाया गया है। और इनमें से कुछ वास्तव में अच्छे लगते हैं, है ना? तो मुझे इसे चुनने दो। मैं ये पसंद है, तो उसे चुनें, वॉलपेपर सेट करें, और फिर घर लौट आओ। ठंडा। तो अब, दुनिया के अरबों एंड्रॉयड फ़ोन में से, कोई दूसरा फ़ोन बिल्कुल मेरे जैसा नहीं होगा। और मटेरियल यू के लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि सिस्टम का रंग पैलेट स्वचालित रूप से मैच के लिए अनुकूलित हो जाता है। मैंने जो वॉलपेपर बनाया है, जनरेटिव एआई वॉलपेपर, इस पतझड़ में आने वाले हैं। तो उपकरणों के एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र से एआई पावर्ड एक्सप्रेशन के लिए बहुत कुछ है एंड्रॉयड में अभी चल रहा है।